प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। कर मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति और हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण के श्री राम जी के निवास करते हैं। कह रहे हैं कि मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार ने हनुमान जी ने लंका को जलाया था, कह रहे उस हनुमान जी को जिन्हों दुष्ट रूपी वन को भस्म करने की क्षमता है, जिनमें अज्ञानता को भस्म करने की क्षमता है, जो ज्ञान के घन मूर्ति हैं और जो प्रभु धनुष बाण लिए प्रभु श्री राम जी के चरणों में हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं ऐसे हनुमान जी की प्रार्थना करता हूं, वंदना करता हूं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंग दाद जे कीस समाजा बंदौ सबके चरण सुहाई अधम शरीर राम जिन। अब मैं वानरों के राजा सुग्रीव जी, वृक्षों के राजा जाम्बवान जी और राक्षसों के राजा विभीषण जी, अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूं। यहां गोस्वामी जी सुग्रीव, जाम्बवान, विभीषण सभी उनकी सभी सेना वानर समाज की सबकी चरण वंदना करते हुए कहते हैं कि जो एक वानर के शरीर में भी, वानर का शरीर होने के बावजूद भी धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम जी की सेवा में तत्पर है, अपने प्राणों का बलिदान किया और हमेशा अधर्म विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तुम ऐसे संत समाज को मैं प्रणाम करता हूं। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदौ पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम की चेरे। कह रहे हैं पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक है, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम के निष्काम सेवक है। कह रहे हैं कि मैं प्रभु श्री राम के उन सारे सेवकों के, सभी भक्तों के, जो पशु के रूप में है, किसी पक्षी के रूप में है, किसी देवता के रूप में है, किसी मनुष्य के रूप में या किसी असुर के रूप में है, मैं सबके चरण कमल की वंदना करता हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रभु श्री राम के असली भक्त है, क्योंकि वो निष्काम सेवक है, बिना किसी इच्छा के वो सदैव प्रभु श्री राम जी के चरणों में सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद प्रणवं सबहि धरन धर सीसा करौ कृपा जन जानि मुनीसा। कह रहे हैं सुखदेव जी, सनकादि नारद मुनि आज जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूं। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। अब वो किसको कहते हैं? सुखदेव, सनकादि, नारद मुनि आदि जो भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, जो हमेशा प्रभु श्री राम जी की भक्ति के चरणों में हमेशा लीन रहते हैं, मैं उन सबको वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, ताकि वो मुझ पर कृपा करें। जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जास कृपा निर्मल मति पावो। कह रहे हैं राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूं, जिनकी कृपा से बुद्धि निर्मल पाऊं। अब यहां पर माता सीता जी के चरण कमल की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जनक की पुत्री, ये पूरे जगत की माता, करुणा निधान राम जी की प्रियतमा माता सीता को मैं प्रणाम करता हूं, वो मुझ पर कृपा करे।
पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक, रज वनयन धरि धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। कह रहे हैं फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और सुख देने वाले भगवान श्री राम के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूं। यहाँ प्रभु श्री राम जी के चरण कमल की वंदना करते हुए कह रहे हैं। सोचिए, एक भक्त अपने भगवान का कितनी बाद में वंदना करता है। भक्त भगवान के भक्तों की पहले चरण वंदन कर रहे हैं, तो भगवान की बात। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त जो है भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। जो भगवान का भक्त होता है भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। और किसी का भक्त मिल जाए, भगवान का भक्त अगर मुलाकात हो जाए तो भगवान का दर्शन कराने में समर्थ होता है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। भक्त मिल गए, समझ लो भगवान आपको मिल गए। इसलिए भगवान के चरणों की अब वंदना कर रहे हैं। कह मैं फिर मन कर्म वचन से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उनको सुख देने वाले प्रभु श्री राम जी की मैं चरण की वंदना करता हूं। गिरा अरथ जल बीच सम, हियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन। कह रहे हैं कि जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न अर्थात एक है। मैं श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूं, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। कह रहे हैं अब यहां पर माता सीता प्रभु श्री राम दोनों की चरण कमल की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जो वाणी अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान अलग अलग है। जो वाणी का अर्थ, जल और जल की लहर है तो समान, लेकिन उनके अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में वो एक ही है। देखिए, वाणी जो आप बोलते हैं और उसका अर्थ दोनों एक ही होता है। वाणी को उसके अर्थ से अलग नहीं किया जा सकता, कभी नहीं, वो दोनों एक है। जल का लहर और जल को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल की लहर में से जल को अलग कर देंगे तो लहर रह ही नहीं जाएगी। तो ऐसे प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों एक ही हैं, लेकिन सुनने और देखने में दोनों भिन्न भिन्न अलग अलग लगते हैं दोनों एक, लेकिन अलग अलग लगने वाले इन प्रभु श्री राम और माता सीता को मैं प्रणाम करता हूं। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बंदौ नाम राम रघुवर को, मैं प्रभु श्री राम जी के नाम की वंदना करता हूं, जो कृषान यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का बीज रूप है। अब यहां पर इस शब्द का अर्थ र, आ और म के रूप में कहा गया है। कहा जा रहा है कि बंदौ नाम राम रघुवर को, यहाँ पर प्रभु श्री राम का नाम, जो राम नाम है, वो राम राम शब्द कहा गया है। इस पर कई विद्वान लोग, कई ज्ञानी जन, मुनि जन कहते हैं कि राम का नाम राम नहीं है, राम नाम राम नहीं है। कह रहे हैं कि उसी का नाम का जप, उसी नाम का जप कह रहा है भगवान शिव भी करते हैं, उसी नाम का जप बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। कह रहे हैं कि यहां पर जो राम का नाम, कुछ विद्वान लोग कहते हैं राम का नाम राम राम नहीं है, राम नाम। यहां पर उस राम नाम की चर्चा की जा रही है जिसको भगवान शिव जपते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जप करके परम धाम को प्राप्त हुए हैं।
उन विद्वानों का तर्क यह है कि जब प्रभु श्री राम ने अवतार, जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार नहीं लिया था, तब लोग किस राम का नाम जप करते थे? तो जो आदि नाम है, उस आदि नाम को, यानी प्रभु, यहां पर राम नाम का अर्थ है प्रभु श्री राम जिस नाम का जप करते थे। यहां पर राम नाम का अर्थ क्या है कि प्रभु श्री राम जिस नाम का जप करते थे वो राम नाम। प्रभु श्री राम जिस नाम का जप करते थे वो राम नाम, और उसी नाम का जप भगवान शिव जप करते हैं जब वो ध्यान समाधि में होते हैं, और उसी नाम का जप बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, वही आदि नाम है। कि जो वह राम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है, जो वेदों का प्राण है, निर्गुण उमापति रहित और गुणों का भंडार है। तो वो राम नाम, जिस नाम का जब भगवान श्री राम करते हैं, वह राम नाम सभी वेदों का मूल है। उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता जप करते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जानि गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कह रहे कि जो महामंत्र जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, जिनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति के कारण है और जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, वो इस राम नाम के प्रभाव से सबसे पहले पूजे जाते हैं। अब यहाँ पर राम नाम की विशेषता वर्णन किया जा रहा है, राम नाम की महिमा गाई जा रही है। राम नाम क्या है? जिस नाम का जब प्रभु श्री राम करते हैं उसे राम नाम कहते हैं। तो उसी नाम को आदि नाम कहा जाता है, जिसे आदिदेव महादेव जपते हैं। उसी राम नाम को आदि नाम कहा जाता है, राम भी कहा जाता है, महामंत्र कहा जाता है। कहे कि उसी मंत्र को भगवान शिव जप करते हैं। उसी महामंत्र का उपदेश भगवान शिव ने काशी के जन का कल्याण करने के लिए काशी वासियों को दिया था। उसी नाम की महिमा जानकर गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। उसी नाम के जप के कारण जान आदि कवि नाम प्रतापो, भय शुद्ध कर उल्टा जापो, सहस नाम सम सुन शिवानी, जप जय पिय संग भवानी। जरा ध्यान से सुनिएगा। जान आदि कब नाम प्रतापो, आदि कब यानी वाल्मीकि जी, आदि कब वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जिनका उल्टा नाम जप कर पवित्र हो गए। आदि कब वाल्मीकि जी जब उस महामंत्र की दीक्षा दी गई, भगवान नारद ने दिया, उसका जप चाहे सीधा जप कीजिए चाहे उल्टा जप कीजिए, वो प्रभाव उतना ही देता है। वह राम नाम प्रभाव उतना ही देता है। तो उनको उल्टा जप करने से वो सिद्ध हो गए। श्री शिव जी इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम से समान है और पार्वती जी के सदा अपने राम नाम जप करते रहते हैं। ये उस राम नाम की चर्चा की जा रही है जिसे भगवान शिव माता पार्वती के साथ निरंतर जप किया करते हैं, वो राम नाम। हर से हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कह रहे हैं नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हुए। उन्होंने स्त्रियों के भूषण पार्वती जी को अपना भूषण बना दिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं और जिसके प्रभाव से कालकूट जहर ने अमृत का फल दिया। करे उसी राम नाम के प्रति माता पार्वती जी को अपार स्नेह है, अपार लगाव है, अर्थात वो निरंतर जप किया करती हैं उस राम नाम का। और उसी प्रेम को, राम नाम के प्रति अपना प्रेम देखकर, अपार प्रेम देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपना भूषण, अपना गहना बना दिया, यानी अपने आप में समाहित कर लिया। वो दोनों एक हो गए। और उसी नाम का प्रभाव था जिसके कारण भगवान शिव ने कालकूट विष पिया
और वो अमृत के समान हो गया, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ। कालकूट अमृत विष, कालकूट विष समुद्र मंथन में निकला था, वो जैसे ही निकला पूरी जीव जंतु चर अचर का विनाश करने लगा। तब उस विष को भगवान शिव जी ने अपने गले में धारण किया और जनता का कल्याण किया। और वो विष एक नाम की ही महिमा थी, जिसके कारण भगवान शिव का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, उस नाम के कारण। बरखा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन, जुग सावन भादव मास। कह रहे श्री राम की भक्ति वर्षा ऋतु है। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं और प्रभु रघुनाथ जी के रिश्तों का किसे वर्णन कर रहे हैं। कह रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दोनों सुंदर अक्षर सावन और भादव मास के महीने के समान है। कह रहे हैं कि धान जिसमें भादव मास में, सावन भादव के महीने में धान की खेती होती है, सावन और भादव महीने में धान की खेती होती है। तो धान की खेती अच्छे ढंग से तभी संभव है जब अच्छे ढंग से बारिश हो, क्योंकि धान को जल की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, सबसे अधिक जल की आवश्यकता धान की खेत को होती है। सावन भादव महीने में जब अच्छे ढंग से बारिश होती तभी धान की खेती होती है। यहाँ धान की खेती प्रभु श्री राम के भक्त गण कहा गया है, और प्रभु श्री राम की भक्ति, उनकी कृपा, उनका स्नेह एक वर्षा ऋतु के साथ कहा गया, वर्षा के कहा गया है। और राम का नाम, राम नाम, दोनों अक्षर का राम नाम इस सावन और भादव महीने के समय कहा गया है। यानी राम का नाम दो अक्षर का, सावन भादव महीना हो गया। और धान की खेती भगवान के भक्तगण हो गए, और प्रभु श्री राम की कृपा, स्नेह, उनकी भक्ति एक वर्षा ऋतु हो गई। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुख सब काहू, लोक लाहु पर लोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है, तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहते प्रभु श्री राम के नाम का जो दोनों अक्षर है बहुत ही मधुर और बहुत मनोहर है। अर्थात प्रभु श्री राम जी नाम का जप करते हैं उसमें दो अक्षर हैं, वो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों का जीवन स्मरण। और वह राम नाम इतना सुलभ है, इतना सरल है, उसको कोई भी ज्ञानी अज्ञानी कोई भी व्यक्ति आसानी से जप कर सकता है। और उस जप का इतना महत्व है कि इस मृत्यु लोक में, इस लोक में तो वो नाम का जब कल्याण करता ही करता है, उसके बाद जब मृत्यु के पश्चात परलोक में भी उसका कल्याण करता है, यानी आत्मोद्धार करता है। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन संप्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज सखाती। कह रहे हैं कि राम का नाम अक्षर का कहते हुए, सुनते हुए और स्मरण करते हुए बहुत ही आनंददायक है। वह राम का नाम जिस तरह प्रभु श्री राम को लखन प्रिय है, उसी तरह वह राम का नाम तुलसीदास जी के लिए भी बहुत प्रिय है। उसका स्मरण करने से, सुमिरन करने से आप मनुष्य की चेतना, मनुष्य का जीव ब्रह्म में उसी तरह समाती है जैसे उसकी प्रीत को अलग नहीं किया जा सकता, अपने आप ब्रह्म में लीन होते चली जाती है, अपने आप स्वभाव। नर नारायण सरस सुधा,
जग पालक विशेष जन त्राता, भगत सुतीय कल करण विभूषण, जगहत हेत विमल विदूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई, ये जगत का पालन विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। ये दो अक्षर का प्रभु श्री राम के नाम का जप कह रहा है, नर और नारायण की तरह है। ये भक्तों की रक्षा करने वाले, उनका कल्याण करने वाले हैं और किसी सुंदर स्त्री के कान के कनफूल जो उनका आभूषण होता है कान का, उसके समान है। और इस धरती पर प्रकाश फैलाने वाले, स्वच्छता और निर्मलता फैलाने वाले सूर्य और चंद्रमा के समान है। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजु कंजु मधुकर से, जीह जसो मत हरि हलधर से। सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान है। जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। कह रहे हैं कि यह जो राम का नाम है, यह अमृत के और तृप्ति के समान है। अमृत का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है और तृप्त कर देता है, यह उसी के समान है। कच्छप और शेष जी पृथ्वी के धारण करने वाले, जैसे कच्छप और शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं, वैसे ही यह नाम हर किसी को धारण किए हुए भक्तों के मन रूपी विहार करने वाले समान है। सिया राम 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 सिया राम।